तमिलनाडु चुनाव 2026 में बड़ा उलटफेर, सुपरस्टार विजय बने राजनीति के नए थलापति। दोस्तों, दोस्त की आपसे तमिलनाडु की राजनीति में इस समय एक ऐसा भूचाल आया है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। साल 2026 के विधानसभा चुनावों के शुरुआती रुझानों ने हर किसी को हैरान कर दिया है। वजह है साउथ फिल्मों के सुपरस्टार थलापति विजय। जी हां, वही विजय जिन्हें लोग अब तक सिर्फ फिल्मों का हीरो मानते थे, आज राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर उभरते दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ 2 साल पहले बनी उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम यानी टीवीके ने तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टियों डीएमके और एआईएडीएमके को कड़ी टक्कर देकर पूरी राजनीतिक तस्वीर बदल दी है। शुरुआती रुझानों में विजय की पार्टी 100 से ज्यादा सीटों पर बढ़त करने के लिए कैसे पार्टी है बनाती नजर आई। ये वही तमिलनाडु है जहां दशकों से राजनीति सिर्फ 2 बड़ी पार्टियों के इर्द गिर्द घूमती रही, लेकिन इस बार जनता ने बदलाव का संकेत दे दिया है। लेकिन दूसरी बाकली 234 सीटों वाली तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 118 है। विजय की पार्टी 108 सीटों के आसपास पहुंचती दिख रही है। वहीं एआईएडीएमके और डीएमके काफी पीछे नजर आ रही हैं। ऐसे में साफ है कि विजय अब सिर्फ अभिनेता नहीं रहे और 15 सीटों के आसपास पहुंचती दिख रही है, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे बन चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि फिल्मों का सुपरस्टार राजनीति में भी इतना बड़ा असर डालने लगा? इसका जवाब छिपा है विजय की रणनीति और जनता से उनके जुड़ाव में। विजय ने राजनीति में एंट्री करने से पहले जल्दबाजी नहीं की, उन्होंने पहले जमीन तैयार की। पिछले कई सालों से उनके फैंस क्लब विजय मक्कल यक्कम के जरिए वह लोगों के बीच लगातार सक्रिय रहे। उन्होंने छात्रों को सम्मानित किया, युवाओं से जुड़ाव बढ़ाया और लोगों से पैसे लेकर वोट न देने की अपील की। इन छोटी छोटी चीजों ने जनता के बीच उनकी एक अलग छवि बनाई। विजय ने उन गलतियों से भी सीखा जो पहले रजनीकांत और कमल हासन जैसे बड़े सितारे कर चुके थे। रजनीकांत राजनीति में आने की बातें करते रहे लेकिन मजबूत कदम नहीं उठा पाए। वहीं कमल हासन जनता से वैसा जुड़ाव नहीं बना सके जिसकी राजनीति में जरूरत होती है। लेकिन विजय ने शुरुआत से ही आम लोगों के बीच जाकर काम किया। उनकी सबसे बड़ी ताकत रही उनकी फिल्मी छवि। पिछले 33 सालों में विजय ने 70 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनकी फिल्मों में अक्सर भ्रष्टाचार, अन्याय और सिस्टम के खिलाफ लड़ाई दिखाई जाती थी। लोगों ने उन्हें सिर्फ स्क्रीन पर हीरो नहीं माना बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में देखा जो गरीबों और आम जनता की आवाज उठाता है। यही वजह है कि उनकी लोकप्रियता वोटों में बदलती दिखाई दे रही है। महिलाओं और युवाओं के बीच विजय का क्रेज सबसे ज्यादा देखने को मिला। चुनावी वादों में भी उन्होंने इन्हीं वर्गों पर ज्यादा ध्यान दिया। किसानों, छात्रों और गरीब परिवारों के लिए किए गए वादों ने भी लोगों को प्रभावित किया। एक ही बात के लिए कि आपको बनाने भी कोर्ट प्रभावित किया। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि विजय ने किसी भी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया। उन्होंने अकेले दम पर 234 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया। यह फैसला जोखिम भरा जरूर था, लेकिन जनता ने इसे आत्मविश्वास और ईमानदारी के रूप में देखा। तमिलनाडु में इस समय जनता बदलाव चाहती थी। जयललिता के निधन के बाद एआईएडीएमके कमजोर होती गई और डीएमके को सत्ता विरोधी माहौल का सामना करना पड़ा। ऐसे में विजय एक नए विकल्प के रूप में सामने आए और लोगों ने उन्हें हाथों हाथ स्वीकार कर लिया। अब पूरे देश की नजर तमिलनाडु पर है। क्या विजय सच में सरकार बनाने में सफल होंगे? क्या एक फिल्म स्टार राजनीति का नया सुपरस्टार बनने जा रहा है? इसका जवाब तो आने वाले अंतिम नतीजे देंगे, लेकिन एक बात साफ हो चुकी है, विजय ने तमिलनाडु की राजनीति में अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। और अगर यही प्रदर्शन जारी रहा तो आने वाले वर्षों में थलापति सिर्फ फिल्मों के नहीं बल्कि तमिलनाडु की राजनीति के भी असली नेता कहलाएंगे।